क्लास 9 लेक्चर नंबर 5। आप लोगों का चैप्टर जो चल रहा था कदरे याज़, उसके हमारी सिर्फ नसर पारे की तशरीह रह गई है। बाकी हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं। चैप्टर की रीडिंग हो गई है, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, खुलासा, तमाम चीज़ें अल्फाज में भी हो चुके हैं। सिर्फ जो है हमारे नसर पारे की तशरीह अभी बाकी है। तो ये नसर पारे की तशरीह हम आज लेक्चर नंबर 5 में करेंगे। पैराग्राफ में आपके सामने पढ़ देती हूँ। सलीम मियाँ जो अभी मैट्रिक के इम्तिहान से फ़ारिग हुए थे, पेज नंबर 87 के ऊपर पैराग्राफ है, तकरीबन 3rd पैराग्राफ है ये चैप्टर का। सलीम मियाँ जो अभी मैट्रिक के इम्तिहान से फ़ारिग हुए थे, दूसरे कर्नलज़ादों की तरह और उनके हमरा बेफ़िक्री से बैडमिंटन खेलते और सरे शाम ही दोस्तों के साथ टेलीविज़न के सामने जम जाते। क्या मजाल जो कोई गैर इस मुशाहदे में मुखिल या शरीक हो, सिवाय इसके कि हमारा बूढ़ा मुलाजिम अली बख्श उनकी तवाज़ो के लिए कमरे में खामोशी से दाखिल और ख़ारिज होता रहता। अली बख्श को यूँ भी सलीम से उन्स था कि उसी के हाथों में पला था। ये ऊपर देखें मेंशन किया हुआ है नसर पारे की तशरीह की हेडिंग के नीचे। सलीम मियाँ जो अभी यहाँ से स्टार्ट है और हाथों में पला था, यहाँ तक आपके पैराग्राफ का एंड है। इसकी हम हेडिंग्स जिस तरह से एज़ यूजुअल करते हैं, सबसे पहले हवाला मतन की हेडिंग देंगे, उसके बाद सबक का उन्वान कदरे याज़, मुसन्निफ़ का नाम कर्नल मोहम्मद ख़ान, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। ख़त कशीदा अल्फाज इसमें हैं कर्नल ज़ादों, कर्नलों के बेटों, हमरा साथ, सरे शाम, शाम से, तवाज़ो ख़ातरदारी। तशरीह है इसके बाद। तशरीह तलब पैराग्राफ सबक के इब्तदाई हिस्से से लिया गया है। तशरीह तलब पैराग्राफ सबक के इब्तदाई हिस्से से लिया गया है। कर्नल मोहम्मद ख़ान का तर्ज़ तहरीर सादा और दिलचस्प है। उनकी तहरीरों का असल हुस्न सादगी और खुलूस है। इस सबक में मुसन्निफ़ ने अपने अमीराना तर्ज़ के बंगले की शान व शौकत और इसमें मौजूद अपने खाकसाराना तर्ज़ के असासे को बयान किया है। अलावा अज़ीम उनके बेटे सलीम और मुलाजिम अली बख्श के दरमियान झगड़े और मुसन्निफ़ की ज़ुबानी एक देहाती लड़के की कहानी का ज़िक्र है, जिसमें सादा लोह देहातियों का तर्ज़ ज़िंदगी और उनके खुलूस व मोहब्बत को नहायत दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। ठीक है। तशरीह का तरीका जो आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि सियाक़ो सबाक़ को हमने निकाल दिया है। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के बाद आप डायरेक्ट तशरीह पर आएंगे। तशरीह पर जब आप आएंगे तो आप सबसे पहले यही बताएंगे कि पैराग्राफ जो है वो कहाँ से लिया गया है, सबक के इब्तदाई हिस्से से है, दरमियानी से है या आखिर से है, वो लिखा। उसके बाद मुसन्निफ़ के बारे में हम 1-2 लाइन्स लिखते हैं, उसकी मुसन्निफ़ की जो तर्ज़ तहरीर के बारे में, और उसके बाद हम सबक का थोड़ा सा जो है ओवरव्यू देते हैं, यानी हम एक मरकज़ी ख़्याल सा देते हैं पूरे चैप्टर का, कि पूरी स्टोरी को हम एक मुख्तसराना अंदाज में बयान कर देते हैं कि इस स्टोरी में ये चीज़ बयान हुई है, और उसके बाद फिर हम तशरीह तलब पैराग्राफ पर आते हैं। यहाँ पर भी हम सारा इसको बयान करने के बाद, सारी चीज़ों को बयान करने के बाद हम तशरीह तलब पैराग्राफ की बात करेंगे। तशरीह तलब पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ने अपने बेटे सलीम के मशागिल बयान किए हैं, यानी सलीम की बात हो रही है तो हम सलीम के मशागिल के बारे में बताएंगे। सलीम उन दिनों मैट्रिक के इम्तिहानात से फ़ारिग हुआ था। पढ़ाई के मामूल और इम्तिहान की कैद से आज़ादी की वजह से उसके तमाम मशागिल टीवी देखने और खेलने पर मुश्तमिल थे। रिहाइश चूँकि सरकारी घरों में थी, इसलिए उसकी दोस्ती भी कर्नलों के बेटों के साथ थी। सलीम पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलता और शाम होते ही अपने दोस्तों के साथ टीवी के सामने जमकर बैठ जाता। वो इम्तिहान के बाद के चंद फ़ारिग दिनों से भरपूर लुत्फ़ उठाना चाहता था। अपने मशागिल में किसी की मदाखलत पसंद नहीं करता था। अगर किसी को मदाखलत की इजाज़त थी तो वो सिर्फ़ उसका बूढ़ा मुलाजिम अली बख्श था, जो उनकी खातिरदारी और मेहमान नवाज़ी के लिए कमरे में आता जाता रहता था, मगर उसे इस दौरान खामोश रहने की हिदायत होती थी।